हेलो एवरीवन। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस्टर मो अपनी मॉम को खुश करने के लिए उनके साथ गेम्स खेल रहा था और मिसेस जियांग भी अपनी लाइफ के लास्ट डेज उसके साथ स्पेंड करना चाहती थी, तो वो डिस्चार्ज होकर घर आ चुकी थी। फे वहाँ आती है तो मिसेस जियांग से कहती है कि आप ज्यादा अच्छा खेलती हैं। तो मिसेस जियांग कहती है कि तुम बताओ कि जब मो और टोंग खेलते थे तो दोनों में से कौन जीता था। मिस्टर मो पूछता है कि आप क्या कह रही हैं। मिसेस जियांग कहती है कि जब तुम टोंग को हरा नहीं सके तो मुझे नहीं हरा सकते। और एक बार फिर फे से पूछती है कि इन दोनों में से कौन हारता था। तो फे कहती है कि हमेशा मिस्टर मो ही हारते थे। तो मिस्टर मो टोंग का नाम सुनकर अपसेट हो जाता है, तो कहता है कि मैं अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आया हूँ, तो आप एक सिक पर्सन का एडवांटेज लेकर जीत रही हैं। तो मॉम कहती है कि अभी तुम रेस्ट करो, कल का मैच हम फिर खेलेंगे। तो मिस्टर मो कहता है कि मैं कौन सा डरता हूँ। और फिर वो अपनी मॉम के साथ अपनी फैमिली पिक्चर्स देख रहा था और बहुत टाइम हो गया हम लोग वेकेशन पर नहीं गए, तो आपकी बर्थडे वाले दिन हम कहीं जाएंगे। तो मॉम कहती है कि मैं बर्थडे वाले दिन सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो मिस्टर मो कहता है कि मैं भी आजकल घर पे हूँ और अच्छा होगा कि हम साथ टाइम स्पेंड करेंगे। तो मिसेस मो कहती है कि तुम्हें तो जिंग से मिलना था। मिस्टर मो कहता है कि आपको कैसे पता। और मिस्टर जिंग वही है जो मिस्टर मो के डैड का फ्रेंड और रियल में उनका दुश्मन था। तो मॉम उसे कहती है कि तुम जानते हो कि वो बहुत करप्ट है, तुम तो उसे कभी बिजनेस नहीं करना चाहते थे, तो अब क्यों मिल रहे हो। मिस्टर मो कहता है कि 10 साल पहले मू फैमिली ने मेरा सारा कुछ छीन लिया, इसलिए मैं शिवे और उसके फादर से बदला लूंगा और अपना सब कुछ वापस लूंगा, और इस काम के लिए मुझे जिंग की हेल्प चाहिए। मिसेस जियांग कहती है कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे फादर को बहुत कीमत चुकानी पड़ी थी, तो तुम कंपनी लेने के लिए क्या चुका सकते हो। मिस्टर मो कहता है कि उनसे ज्यादा प्राइस पे कर सकता हूँ, और वो ये भी जानती थी कि जो कुछ वो कह रहा है वो करेगा। मगर मिस्टर मो को किसी का भी साथ नहीं था और उसके बहुत से दुश्मन थे, इसलिए वो इस बात से डर रही थी कि वो अकेला अपने इतने ज्यादा दुश्मनों से नहीं लड़ सकता। मिस्टर मो उन्हें अफसर देखता है तो कहता है कि क्या आपको मुझसे कोई बात करनी है। तो मॉम कहती है कि मैं तुम्हें कल बताऊंगी। मिस्टर मो कहता है कि आप मुझे अभी बताएं। तो मिसेस जियांग से बताती है कि मैं डेट पर जा रही हूँ। मिस्टर मो कहता है कि आपके साथ इस टाइम कौन डेट करेगा, और पूछता है कि क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ। तो मॉम कहती है कि मैं टोंग के साथ डेट पर जा रही हूँ और अगर तुम हमें ज्वाइन करना चाहो तो आ सकते हो। मिस्टर मो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आपका टेस्ट इतना बुरा है, और मुझे नहीं पता कि आपको वो इतनी पसंद क्यों आ गई कि आपने अपना घर डिजाइन करने के लिए उसे दे दिया। तो मॉम कहती है कि अगर तुम्हें उसका काम पसंद नहीं तो मैं उसे फायर कर देती हूँ। और मिस्टर मो ये नहीं चाहता था, तो बात चेंज करने के लिए कहता है कि मैं ड्राइवर से बोलता हूँ, वो आपको छोड़ आएगा। मगर मॉम कहती है कि मैं टोंग के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। दूसरी साइड पर देखते हैं कि टोंग ग्रेवयार्ड जाती है तो मिसेस जियांग वहीं आ जाती है। टोंग कहती है कि आपने तो बोला था कि हमें 4 बजे मिलना है। मिसेस जियांग कहती है तुमने मुझे बताया था कि तुम पहले ग्रेवयार्ड आओगी, इसलिए मैं तुम्हारे पेरेंट्स को लास्ट बाय गुड बाय कहने आई हूँ। टोंग पूछती है कि अब आप कहाँ जा रही हैं। तो मिसेस जियांग कहती है कि मैं बहुत दूर जा रही हूँ, और फिर से कहती है कि मुझे तुम्हारे बेबी के बारे में पता चला और मुझे बहुत दुख है कि उस टाइम मैं तुम्हारे साथ नहीं थी। टोंग कहती है कि आपको सॉरी करने की जरूरत नहीं, और वैसे भी इसके साथ आपका कोई कंसर्न नहीं था। तो मॉम कहती है कि वो मेरा ग्रैंड चाइल्ड था, तो मेरा उसे रिलेशन था, और पूछती है कि क्या शिवे ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया। टोंग कहती है कि मैं ये तो नहीं जानती कि चैन को वहाँ किसने भेजा, मगर उससे पहले वो मुझसे मिलने आई थी और उसने मुझे हैरेस किया कि मैं बेबी अबॉर्ट कर दूं, मगर मैं उससे बहुत लड़ी और मुझे खुद समझ नहीं आई कि मैं इतनी वीक थी, तो मैंने उसे इतनी बातें कैसे सुना दी। तो मॉम कहती है कि एक माँ इतनी ब्रेवी होती है और वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकती है। टोंग कहती है कि मेरे फादर ने भी जो कुछ किया वो मेरे लिए किया, और मैं जानती हूँ कि उन्होंने आपकी कंपनी के सीक्रेट चुराए और उसके कारण आपके हस्बैंड की डेथ हो गई, मगर मैं उन्हें इस बात के लिए ब्लेम नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरा फादर था। और पूछती है कि क्या आप उन्हें माफ कर सकती हैं। तो मिसेस जियांग कहती है कि हाँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारा फादर मेरे बेटे को माफ कर दे क्योंकि उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। और फिर पूछती है कि क्या तुम मिस्टर मो को माफ कर सकती हो। टोंग कहती है कि मैं नहीं जानती, और शायद इसलिए कि उसे मेरी माफी की जरूरत नहीं। मिसेस मो कहती है कि जब तुमने रेस्टोरेंट जाना छोड़ दिया तो उसने वो रेस्टोरेंट खरीद लिया और वहाँ उसने हाइसनेट के फ्लावर्स लगाए, और अगर किसी दिन तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम रेस्टोरेंट जाना, मगर उससे पहले तुम फ्लावर की लैंग्वेज सीखना, और वहाँ लगे फ्लावर के कलर से तुम्हें समझ आ जाएगी कि वो तुम्हें क्या कहना चाहता है। और फिर उसे बताती है कि मुझे कैंसर की लास्ट स्टेज है और मैं शायद कुछ दिन ही सर्वाइव कर सकूं। टोंग उनकी बात सुनकर हैरान हो जाती है। तो मिसेस जियांग कहती है कि मेरा बेटा तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, मगर तुम ट्रस्ट करो कि वो बुरा पर्सन नहीं, और बताती है कि वो ऐसा इसलिए बन गया कि वो बहुत अर्ली स्टेज में मैच्योर हो गया और उसने अपनी लाइफ में बहुत से दुख झेले, इसी कारण वो बहुत सेंसिटिव है, और जिन लोगों के साथ उसकी इमोशनल अटैचमेंट होती है अगर उन्हें कुछ हो तो वो खुद को हर्ट करेगा। और फिर से कहती है कि मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी विश पूरी करोगी। तो टोंग हाँ बोलती है, मगर इससे पहले कि वो कुछ बताती हो नीचे गिर जाती। टोंग कहती है कि मैं मिस्टर मो को कॉल करती हूँ। मिसेस जियांग कहती है कि तुम कैब बुलाओ, और रास्ते में टोंग मिस्टर मो को कॉल करने लगती है। तो मिसेस जियांग से कहती है कि ना मुझे हॉस्पिटल जाना है
ना ही तुम उसे कॉल करना। तो टोंग फे को कॉल करके बताती है कि मिसेस जियांग की कंडीशन खराब है तो मैं उन्हें घर ला रही हूँ। तो मिसेस जियांग उसे कहती है कि मैं अपनी लाइफ के लास्ट मिनट तुम्हारे और मो के साथ गुजारना चाहती हूँ। और जैसे ही वो लोग घर जाती हैं तो फे ऑलरेडी बाहर खड़ी थी और वो दोनों मिलकर मिसेस जियांग को अंदर ले जाने लगती हैं कि शिवे बहुत गुस्से में वहाँ आती है। तो मिसेस जियांग उसे वहाँ देखकर शॉक रह जाती है, मगर वो उन्हें कहती है कि मुझे आपकी कंडीशन का पता चला तो मैं आपका हाल पूछने आई हूँ। और फिर कहती है कि मुझे टोंग से अकेले में बात करनी है और टोंग के पास जाकर उसे स्लैप करती है। तभी मिस्टर मो वहाँ आता है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह हिश करता है। मिसेस जियांग की कंडीशन खराब होने लगती है तो मिस्टर मो कहता है कि इन्हें अंदर ले जाओ और शिवे को वार्न करता है कि तुम टोंग से दूर रहना। शिवे कहती है कि मैंने उसे स्लैप किया तो क्या तुम्हें बुरा लगा। मिस्टर मो कहता है कि मैं जानता हूँ कि चैन को तुम ही ने भेजा ताकि वो उसे हैरेस करे तो वो सीढ़ियों से गिरी, मगर तुम याद रखना कि जितना बुरा तुम उसके साथ करोगी उसे मैं उतना ही नाइसली ट्रीट करूंगा। तो शिवे कहती है कि फिर तुम उसे हर्ट क्यों करते हो। तो मिस्टर मो कुछ बोले बिना अंदर चला जाता। और जब वो मॉम के रूम में जाता है तो टोंग एक साइड पर खड़ी थी। तो मॉम उसे इशारा करती है कि तुम उसे मनाओ। तो मिस्टर मो टोंग से पूछता है कि क्या तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा। टोंग कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर अब मैं चलती हूँ। तो मिस्टर मो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी फे आकर बताती है कि मिस्टर और मिसेस चैन आए हैं। तो मिस्टर मो टोंग से कहता है कि जब तक मैं मीटिंग करता हूँ तुम मेरी मॉम को कंपनी दो। वो वहाँ से चला जाता है तो मिसेस जियांग टोंग को अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुम मुझे साथ ले चलो, मुझे उन लोगों की बातें सुननी है। तो वो दोनों स्टडी के बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुन रही थी। मिसेस चैन मिस्टर मो को बता रही थी कि मिस्टर मो ने बिजनेस वैंग के हैंडओवर कर दिया है, मगर वो हमारी सोच से ज्यादा तेज है और मुझे लगता है कि डॉक्यूमेंट्स की फाइल देकर उसे पता चल जाएगा कि हम कंपनी उसे छीनने वाले हैं। तो मिस्टर मो कहता है कि मैं कुछ सोल्यूशन देखता हूँ। तो मिसेस चैन कहती है कि मैंने इंटरनेट पर आपका स्कैंडल देखा था और हम लोग ऐसा करते हैं कि मीडिया को बोलते हैं कि टोंग के बेबी का फादर वैंग था और इसी कारण उसने उसका एक्सीडेंट करवाकर अपने बेबी को मार दिया। मिस्टर मो बहुत गुस्से में आते हैं और कहते हैं कि हम इस सब के बीच में टोंग को इन्वॉल्व नहीं करेंगे और वार्न करते हैं कि टोंग को इस सब से दूर रखना। मिसेस चैन कहती है कि लाइफ में पहली बार मैंने तुम्हें इतने गुस्से में देखा है। तो मिस्टर मो कहता है कि अगर आपने उसे इसमें इन्वॉल्व किया या उसे किसी काम के लिए ब्लेम किया तो मैं आपका दुश्मन होगा। तभी मिसेस जियांग अंदर आ जाती हैं तो मिस्टर मो से कहती हैं कि तुमने पहले ही बहुत अच्छा आंसर दिया, वरना मैं आज तुम्हें बहुत मार दी। और फिर मिसेस और मिस्टर चैन से कहती हैं कि तुम दोनों मेरे बेटे को गलत काम सिखा रहे हो। मिसेस चैन कहती है कि आप इसे छोड़कर जा चुकी थी तो 10 साल आपको याद नहीं आया कि ये आपका बेटा है। मिसेस जियांग कहती है कि 10 साल पहले मुझे एक इम्पोर्टेंट काम था तो इस कारण मैं इसे छोड़कर चली गई थी। तो मिसेस चैन कहती है कि ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम था जो आपके बेटे से ज्यादा इम्पोर्टेंट था, और सच ये है कि आप इसे अकेला छोड़कर चली गई थी। और टोंग ऑलरेडी जानती थी कि उनकी कंडीशन खराब है तो वो उन्हें संभालने के लिए आगे आती है, मगर वो अनकॉन्शियस होकर गिर जाती। वो लोग उन्हें हॉस्पिटल आते हैं और जब उन्हें ये पता चलता है कि 10 साल से वो अपने कैंसर की ट्रीटमेंट करवा रही थी तो सब शॉक बैठे थे। डॉक्टर जब बाहर आता है तो मिस्टर मो को बताता है कि अभी तक उन्हें होश नहीं आया और अगर वो जाग गई तो कुछ टाइम सरवाइव कर पाएंगी, वरना आप ये समझ लें कि अभी उनकी डेथ हो चुकी है। मिस्टर मो कहता है कि आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया। तो डॉक्टर कहता है कि उन्होंने मुझे बोला था कि वो आपको खुद ये बताएंगी, और फिर बताता है कि 10 साल से वो कैंसर से लड़ रही हैं और उनका हाफ स्टमक ऑलरेडी मैंने सर्जरी करके रिपेयर किया था। तो मिसेस चैन बार बार सॉरी करती है तो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। मिस्टर मो जबरदस्ती उन सबको वहाँ से भेज देता है, मगर टोंग कहती है कि मैं आपके साथ रहूंगी। तो वह सारी रात वहीं उसके साथ बैठी रहती है और अगले दिन मिसेस जियांग को होश आता है तो सबसे पहले वो टोंग का पूछती है। तो मिस्टर मो ने बताता है कि वो बाहर बैठी है। मिसेस चैन बार बार उनसे सॉरी कर रही थी। मिसेस जियांग कहती है कि अगर मेरा कोई ग्रैंड चाइल्ड होता तो शायद मैं कुछ साल और सरवाइव करती। मिसेस चैन एक बार फिर उनसे सॉरी करती हैं तो मिसेस जियांग कहती है कि मैं तुम सबसे बड़ी हूँ तो सबको डांटने का मेरा राइट है, और फिर कहती है कि अब मैं सिर्फ मो के साथ बातें करना चाहती हूँ। तो उसके जाने के बाद वो मिस्टर मो से कहती हैं कि अगर तुम मो ग्रुप वापस लोगे तो तुम जानते हो कि तुम्हें सारी लाइफ रिग्रेट रहेगा और तुम्हें पेन के साथ जीना पड़ेगा। तो मिस्टर मो कहता है कि मैं उनसे नहीं लड़ूंगा। तो मॉम कहती है कि तुमने ऐसी लड़की से शादी की जिससे तुम मोहब्बत नहीं करते, और तुम ऐसी लड़की को बहुत हर्ट कर रहे हो जिससे तुम सास से ज्यादा मोहब्बत करते हो, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम उसे बहुत पसंद करते हो, मगर ना बोलकर तुम खुद को फूल बना रहे हो। और ये बात तो हमारे सर्वेंट भी जानते हैं कि तुम उसे कितना पसंद करते हो, और तुमने अपना बेबी ऑलरेडी खो दिया है, और सोचो कि तुमने अपनी कितनी बड़ी ब्लेसिंग हुई है, और अगर आज तुम इस बात को नहीं सोचोगे तो बिजनेस के पीछे भागते भागते अपनी लाइफ में हार जाओगे। तो मिस्टर मो बताता है कि मैंने शिवे के साथ शादी नहीं की थी और हमारे बीच सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, और उन्होंने मुझे ट्रैप में फंसाया तो मैं फंस गया, और ये ऐसा ट्रैप है कि मैं ऐसे निकल नहीं सकता। और जब वो उन्हें सारी स्टोरी बताता है तो मॉम उसकी बात सुनकर और दुखी हो जाती है और फिर कहती है कि टोंग को अंदर बुलाओ, मगर जब टोंग अंदर आती है तो वो सो चुकी थी। टोंग मिस्टर मो को बहुत अपसेट देखती है तो उसका हाथ पकड़ती है तो मिस्टर मो रोने लगता है। तभी मिसेस जियांग जागती है
तो वो टोंग का थैंक्स करती है और कहती है कि मेरा बेटा आज तक कभी किसी के सामने नहीं रोया और ये तुम्हें बहुत पसंद करता है, इसी कारण तुम्हारे सामने रो रहा है। तो मिस्टर मो उसको वॉशरूम चला जाता है और वहाँ जाकर रोने लगता है। मिसेस जियांग टोंग से कहती है कि मैंने तुम्हें कल बोला था कि तुम्हें मेरी एक विश पूरी करनी पड़ेगी। तो टोंग कहती है कि आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी। तो मिसेस जियांग से कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ और जर्मनी रहने के लिए मैंने तुम्हारी सारी अरेंजमेंट कर दी है और अगर तुम यहाँ रहोगी तो मो फैमिली तुम्हें ढूंढ लेगी और वो लोग ये जानते हैं कि तुम मो की वीकनेस हो और मो अपने फादर की कंपनी लेने के लिए उनसे लड़ना चाहता है और अगर तुम यहाँ रहोगी तो वो तुम्हारे थ्रू उसे ब्लैकमेल करेंगे। टोंग कुछ नहीं बोलते तो मिसेस जियांग कहती है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि जब मो को तुम्हारी जरूरत होगी तो तुम उसकी हेल्प करोगी। टोंग कहती है कि मैं बहुत वीक हूँ, मैं उनकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। तो मॉम कहती है कि सिर्फ तुम हो जो मुश्किल में उसे करीज दे सकती हो और बता सकती हो कि उसे आगे क्या करना है। और टोंग को समझ तो नहीं थी कि वो मिस्टर मो की कैसे हेल्प करेगी, मगर वो उसकी मॉम से प्रॉमिस कर देती है। तो मॉम उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है और उधर हम देखते हैं कि मिस्टर मो को जिंग कॉल करके बुलाता है तो वो उससे मिलने जाता है। तो जिंग उसे कहता है कि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिली है और बताता है कि वो स्टेटमेंट है और मुझे पता चल गया है कि वैन को 15 ईयर्स पहले 50 मिलियन किसने दिए थे, मगर इसके बदले मुझे 30 मिलियन चाहिए। तो मिस्टर मो उसे चेक दे देता है और जब स्टेटमेंट खोल कर देखता है तो शिवे का नाम देखकर शॉक रह जाता है और हॉस्पिटल वापस जाता है। तो मिसेस चैन से कहता है कि पता करवाओ कि ये स्टेटमेंट रियल है या फेक। और जब वो वार्ड में जाता है तो मिसेस जियांग सो रही थी और जैसे वो जागती हैं तो कहती हैं कि मैंने बहुत से सपने देखे हैं। मिस्टर मो पूछता है कि आपने क्या देखा। तो मॉम कहती है कि मैं अपनी बर्थडे अपने पुराने घर में मना रही हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं अपनी बर्थडे वाले दिन तक जिंदा रह पाऊंगी या नहीं। और कहती है कि हम लोग अभी वहाँ चलते हैं। मिस्टर मो हाँ बोलता है तो वो कहती है कि टोंग भी हमारे साथ जाएगी। तो मिस्टर मो उन दोनों को उस बिल्डिंग में लाता है जहाँ वो लोग पास में रहा करते थे। तो मिसेस जियांग टोंग को बताती है कि हम लोग बहुत पुअर थे और रिच होने से पहले हम लोग यहाँ रहा करते थे। और मिस्टर मो से पूछती है कि जब तुम यहाँ रहते थे ज्यादा खुश थे या अब। मिस्टर मो कुछ नहीं बोलता तो मॉम कहती है कि रिच होने से पहले हम लोग सिर्फ पैसों के पीछे भागते थे और जब हमारे पास पैसे आ गए तो हम और पैसों के पीछे भागने लगे, मगर हमारी सारी खुशियाँ कहीं खो गई। और जब मैं उन दिनों को सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि हम उन दिनों ज्यादा खुश थे जब हम पुअर थे। और वो मो से फिर पूछती हैं तो मिस्टर मो कहता है कि हाँ। तो मॉम उसे कहती है कि तुम अपनी लाइफ के इम्पोर्टेंट मैटर्स बिजनेस के साथ एक्सचेंज ना करना और वो उनसे प्रॉमिस लेती है जिसका मतलब ये था कि वो शिवे की फैमिली से नहीं लड़ेगा। तो मिस्टर मो उनसे प्रॉमिस करता है। मॉम कहती है कि तुम सिंपल लाइफ गुजारना और फिर कहती है कि मेरी विश है कि तुम मुझे अपने डैड के साथ दफन करना। मिस्टर मो रोता हुआ उनकी बातें सो रहा था। तभी मिसेस जियांग की डेथ हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि मिस्टर मो अपने रूम में बैठा रो रहा था और जब उसके इन लॉज आते हैं तो फे कहती है कि वो आप लोगों से मिलना नहीं चाहता तो आप यहाँ से जाएं। तो वैंग अपने डैड से कहते हैं कि हम ग्रेवयार्ड चलते हैं और मिस्टर मो अपनी मॉम को दफन करके अगले ही दिन उनसे सॉरी कर रहा था और कहते हैं कि मैंने आपसे प्रॉमिस तो कर लिया मगर मैं उसे पूरा नहीं कर सकता। तभी मिस्टर और मिसेस चैन वहाँ आते हैं तो वो उन लोगों को लेकर बाहर चला जाता है और कहता है कि हम मॉम के सामने कोई बात नहीं करेंगे। और उन्होंने स्टेटमेंट चेक करवाई थी तो स्टेटमेंट रियल थी और उन्हें पता चल गया था कि सब कुछ शिवे ने ही किया था। और मिस्टर मो को बहुत गुस्सा था कि शिवे ने उसे ट्रैप करने और उसे शादी करने के लिए उसे फ्रेम किया ताकि वो उसके डैड से हेल्प लें तो वो उसके सामने शादी की कंडीशन रखे। और इन लोगों की क्योंकि कार मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी थी तो मिस्टर मो को ट्रैप करने के लिए उनका कॉन्ट्रैक्ट वर्ल्ड की फेमस कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से करवाता है और फिर उन कार्स में फॉल्टी चिप्स लगाता है। और जो लड़का कार्स डिजाइन करता था वो मिस्टर मो का फ्रेंड और उसने उसे खरीद लिया था। तो अब मिसेस चैन से कहता है कि मीडिया में ये न्यूज दो कि मिस्टर मो की कंपनी की कार्स में फॉल्ट है। दूसरी तरफ पर देखते हैं कि मिस्टर मो मीटिंग के लिए जाता है तो वो बहुत खुश था और कहते हैं 2 कार कंपनीज के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है और इसके कारण हमें बहुत प्रॉफिट हो रहा है और अनाउंस करता है कि मैं सबको बोनस दूंगा। तभी उसका मैनेजर आता है तो बताता है कि मीडिया में न्यूज छपी है कि हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी में प्रॉब्लम है। मिस्टर मो कहता है कि ये कौन कर सकता है। तो मैनेजर कहता है कि ये मैटर मिस्टर मो संभालता है। तो वैंग जल्दी से मिस्टर मो से मिलने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ पर देखते हैं कि मिस्टर मो टोंग के फादर और मदर की ग्रेव पर जाता है और कहता है कि मुझे रियलिटी पता चल गई है कि मेरे डैड की डेथ के पीछे शिवे थी, मगर फिर भी आपने उन्हें चीट किया था और आपने हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन शिवे के हाथ बेच दी जिसके कारण मेरे फादर की डेथ हो गई, मगर आपकी डेथ ऑलरेडी हो चुकी है तो मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। और फिर आपके बिहाफ पर आपकी बेटी ने मुझसे माफी मांग ली है और मैंने आपको माफ कर दिया है और जो कुछ मैंने आपकी बेटी के साथ किया आप उस सब के लिए मुझे माफ कर देना। और फिर हम देखते हैं कि शिवे मिस्टर मो और टोंग की पीस देख रही थी तो बहुत जेलस हो रही थी। तभी वैंग वहाँ आता है तो शिवे उसे कहती है कि 10 साल से मो इस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था और आज उसे उसका चांस मिल गया है। वैंग उसके लैपटॉप पर पिक्चर देखता है
तो पूछता है कि तुम क्या करने वाली हो। शिवे कहती है कि कुछ नहीं, मगर वैंग जानता था कि वो मो को तकलीफ देने के लिए टोंग को टारगेट करेगी। और उधर टोंग न्यूज पढ़ती है तो उसे समझ आ जाती है कि मो ग्रुप को किराने के पीछे मिस्टर मो ही है। तो वो उसे कॉल करती है कि मुझे तुमसे मिला है। मिस्टर मो कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या काम है। तो टोंग कहती है कि मुझे तुम्हारी एक चीज रिटर्न करनी है। तो वो उसे अपने रेस्टोरेंट मिलने के लिए बुलाता है। टोंग वहाँ आती है तो फ्लावर्स देखकर शॉक रह जाती है और मिसेस जियांग की बातों को याद करती है कि तुम किसी दिन टाइम हो तो रेस्टोरेंट जाना और वहाँ फ्लावर्स की लैंग्वेज समझना, तो तुम्हें समझ आ जाएगी कि वो तुम्हें क्या कहना चाहता है। तो उसने जाकर फ्लावर्स की स्टडी की थी और यहाँ हर साल पर पर्पल फ्लावर देकर उसे समझ आ जाती है कि मिस्टर मो उससे सॉरी करना चाहता है। और मिस्टर मो वहाँ आता है तो कहता है कि तुम्हारे पास 2 मिनट्स हैं, तुम्हें जो कुछ कहना है तुम कह सकती हो। और वो ये भी जानता था कि उसके दुश्मन टोंग को चूज करेंगे, तो वो उसके साथ बहुत रूड हो रहा था। टोंग उसे रिंग दिखाकर कहती है कि ये मुझे फे ने दी थी, मगर इसके पीछे उसकी इंटेंशन गलत नहीं थी, मगर मैं इसे अपने पास नहीं रख सकती। मिस्टर मो जाने लगता है तो टोंग कहती है कि मैंने न्यूज में पढ़ा तो मुझे पता चल गया कि तुम शिवे की फैमिली से लड़ने वाले हो, मगर तुमने अपनी मॉम से प्रॉमिस किया था तो तुम उनसे दूर रहो। और क्या तुम्हें याद है कि उन्होंने बोला था कि जो चीज इम्पोर्टेंट है तुम उसे सेव करो। मिस्टर मो कहता है कि जब तुम अपने अंकल को बचा रही थी तो उस टाइम तुम्हें यही लग रहा था कि सबसे इम्पोर्टेंट काम यही है। टोंग कहती है कि जो कुछ तुम्हारे दिल में है मैं वो कभी नहीं जान सकती और मैं जानती हूँ कि तुम भी सैड हो कि तुम गलत कर रहे हो। मिस्टर मो से कहते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है। टोंग कहती है कि जब तुम दूसरों को हर्ट करते हो तो क्या तुम्हें दुख होता है। मिस्टर मो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुमने मेरी मॉम की डेथ से पहले उनकी केयर की तो मैं तुम्हारा ग्रेटफुल हूँगा और तुम जो कुछ बोलोगे मैं वही करूँगा। और मेरी मॉम तुम्हें पसंद करती थी तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे जो कहोगे मैं वही करूँगा। और फिर कहता है कि तुम ये रिंग वापस करने इसीलिए आई कि तुम इस वर्ल्ड को फेस नहीं कर सकती और रिंग देने के बहाने मुझसे मिलने आई क्योंकि तुम चांस ढूंढ रही हो कि मेरी लाइफ में वापस आओ। और 3 साल तुम मेरे घर में रही तो वहाँ से जाते हुए तुम कुछ भी साथ लेकर नहीं गई, इसलिए ये रिंग तुम कॉम्पनसेशन समझ के रख लो। और फिर कहता है फिर कभी मुझसे मिलने ना आना क्योंकि मैं तुम्हें जरा भी इंटरेस्टेड नहीं। वो वहाँ से चला जाता है तो टोंग मिसेस जियांग से सॉरी कहती है कि मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकी। मिस्टर मो बाहर आता है तो गाड़ी में बैठकर अपनी बातों को याद कर रहा था और उसने शिवे से बोला था कि जितना ज्यादा तुम टोंग को हर्ट करोगी मैं उतना ही ज्यादा उसे प्यार करूंगा। तो शिवे कहती है कि फिर तुम इसे हर्ट क्यों करते हो। तो अपनी ही बातों को याद करके वो बहुत सैड हो रहा था, मगर उसे शिवे से बचाने के लिए उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वैंग मिस्टर मो के घर आता है तो फिर उसे अंदर नहीं आने देती। तो वैंग ऊंची आवाज में कहता है कि अगर ब्रदर इन लॉ मुझसे ना मिला तो मैं टोंग के पास जाऊंगा। तो मिस्टर मो कहता है कि इसे अंदर आने दो। तो वैंग मिस्टर मो से कहता है कि क्या तुम डरते हो कि मैं टोंग के पास जाऊंगा तो तुम्हारी कंप्लेन करूंगा। मिस्टर मो कहता है कि मैं जानता था कि तुम डील करने यहाँ आओगे, तो तुम बताओ कि तुम क्या डील करने आए हो। वैंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि मू ग्रुप ने तुम्हारी कंपनी बचाने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट की, मगर मैं तुम्हारी कंपनी तुम्हें वापस देना चाहता हूँ और मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम इतना बड़ा है कि हम इसे सॉल्व ना कर सके। मिस्टर मो कहता है कि तुम्हारा डैड कंपनी मुझे रिटर्न नहीं करना चाहता और अगर ये काम उसने 10 साल पहले किया होता तो आज कंडीशन ऐसी ना होती। वैंग कहता है कि तुमने मेरी सिस्टर से शादी की तो तुम्हें इस बात के लिए किसी ने फोर्स नहीं किया था। मिस्टर मो बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि तुम्हें किसने बोला कि मुझे फोर्स नहीं किया गया। वैंग कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। मिस्टर मो कहता है कि हम तुम्हारे घर चलते हैं तो तुम देखना कि सच क्या है। और जब वो लोग वैंग के घर जाते हैं तो मिस्टर मो वैंग के डैड से कहता है कि आपके पास नई कार्स खरीदने के लिए पैसे नहीं, इसलिए आप मेरी कंपनी मुझे रिटर्न करें और अपनी कंपनी के आधे शेयर मेरे नाम करें। मिस्टर मो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने लोन के लिए अप्लाई किया है और क्या तुम्हें लगता है कि चैन लोन ले सकता है और अगर लोन तुम्हें मिल भी जाए तो तुम सिर्फ उसे शिपमेंट के लिए पे कर पाओगे, मगर इसके बाद कार्स खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे और मुझे नहीं लगता कि तुम इतना लॉस बर्दाश्त कर सकते हो। और मैंने तुम्हें अपना सन इन लॉ माना, तुमने मुझे कभी अपना डैड नहीं माना। मिस्टर मो कहता है कि आपने मेरे डैड को फ्रेम करके उनकी कंपनी ले ली तो मैं आपको डैड क्यों मानूं। मिस्टर मो कहता है कि क्या तुम अपने डैड की डेथ के लिए मुझे ब्लेम कर रहे हो। तो मिस्टर मो कहता है कि अगर मेरे पास प्रूफ ना होता तो मैं ये बात कभी ना करता। और जैसे वो स्टेटमेंट निकालता है तो वैंग स्टेटमेंट देखता है तो शॉक रह जाता है और फिर वो अपने डैड को दिखाता है तो डैड भी सब कुछ देखकर शॉक रह जाता है और शिवे से कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुमने वैन को यूज किया और मो ग्रुप को खरीद लिया और मो के डैड की डेथ का कारण भी तुम ही हो। और पूछता है कि तुमने सब कुछ क्यों किया। तो शिवे कहती है कि मैंने सब कुछ मो को हासिल करने के लिए किया। तो डैड उसे स्लैप करता है और कहता है कि तुमने ऐसे चीट करना कहाँ से सीखा। शिवे कहती है कि ये बातें मैंने आप ही से सीखी हैं और जब आप स्टडी में बिजनेस की बातें डिस्कस किया करते थे तो मैं छुपकर आपकी बातें सुना करती थी और मैं जानती हूँ कि हमारी फैमिली में लड़कियों को परमिशन नहीं कि वो बिजनेस करें और मैं ये भी जानती थी कि आप मो ग्रुप को हासिल करना चाहते हैं और देखें मैंने कैसा ट्रैप किया कि मो ग्रुप खुद आपके पास आ गया और जो कुछ आपको चाहिए था आपको मिल गया
और जो मुझे चाहिए था मुझे मिल गया। और फिर कहती है कि कंपनी तो हमें मिल गई मगर मैं मिस्टर मो को हासिल नहीं कर सकी और 10 साल पहले इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया और मैंने इस बात का बदला लेने के लिए इसे टारगेट किया। मिस्टर मो उसकी बातें सुनता है तो उसे हार्ट अटैक होता है। वो लोग एम्बुलेंस को कॉल करते हैं तो मिस्टर मो वहाँ से चला जाता है मगर शिवे एक्सपोज होने पर और पागल हो जाती है तो वो यिंग के फादर को बुलाती है। मिस्टर एन उनसे मिलने आता है तो कहता है कि मैंने आपके फादर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था इसलिए मुझे उनसे मिलना है। मगर शिवे से कहती है कि मैंने तुम्हें खुद बुलाया है और कहती है कि डैड तुमसे अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहते हैं। मिस्टर एन कहता है कि मैंने अपनी लाइफ की सारी प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर दी है तो इस तरह मैं बर्बाद हो जाऊंगा। शिवे कहती है कि मैंने सुना है कि टोंग तुम्हारे घर में रहती है और वो तुम्हारी बेटी की बेस्ट फ्रेंड है और पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि उसका स्टेटस क्या है। मिस्टर एन कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता। शिवे कहती है कि तुम पता करके आओ तो फिर मैं तुमसे बात करूंगी। मिस्टर एन वहाँ से जाने लगता है तो शिवे का बटलर उसे रास्ते में मिलता है तो मिस्टर एन कहते हैं कि मुझे मैडम की बातों की समझ नहीं आई और बटलर ऑलरेडी शिवे से मिला हुआ था तो वो उसे बताता है कि क्या तुम नहीं जानते कि टोंग का मिस्टर मो के साथ अफेयर है और अगर तुम टोंग से बोलो तो वो इस काम में तुम्हारी हेल्प कर सकती है। और फिर हम देखते हैं कि मिस्टर मो ग्रेवयार्ड आता है तो वैंग उससे मिलने वहीं आता है तो कहता है कि आपको अपना सब कुछ वापस मिलने वाला है तो आपके फेस पर स्माइल क्यों नहीं। मिस्टर मो कहता है कि 10 साल पहले मैं सोचता था कि जब मुझे मेरा सब कुछ वापस मिलेगा तो मैं स्माइल करूंगा मगर अब मैं स्माइल नहीं कर पा रहा। तो वैंग कहता है कि मेरी फैमिली के कारण तुम्हारी फैमिली बर्बाद होगी इसलिए मैं इस सब से निकलने में तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। मिस्टर मो कहता है कि क्या तुम शिवे को चीट करना चाहते हो। वैंग कहता है कि मैं नहीं जानता कि वो क्या करने वाली है मगर मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो तुम्हें टारगेट करने के लिए किसी और को यूज करेगी। और फिर हम देखते हैं कि टोंग ऑफिस जाने लगती है तो मिस्टर एन से पूछता है कि क्या तुम और मिस्टर मो रिलेशन में हो तो वो हैरान हो जाती है और कहती है कि इस बात का क्या मतलब है। तो मिस्टर एन उसे अपनी स्टोरी बताता है और कहता है कि हम लोग इतने पुअर थे कि हम लोग जिंग को 2 टाइम का खाना भी नहीं दे सकते थे और मैंने बहुत मेहनत की और बिजनेस स्टार्ट किया और अब मैं स्टेज पर पहुंचा हूँ और अब मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी और मैंने मिस्टर मू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मगर शिवे ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है और मुझे कस्टमर को कार देनी है तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। वो उसकी मिन्नतें करता है कि तुम मिस्टर मो से बोलो कि वो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करें और सबसे निकलने में मेरी हेल्प करें। टोंग कहती है कि मैं प्रॉमिस तो नहीं करती मगर मैं उससे बात करूंगी। वो मिस्टर मो को कॉल करती है और बताती है कि मुझे तुमसे कुछ काम है। मिस्टर मो कहता है कि मैं एयरपोर्ट पे हूँ तुम यहीं आ जाओ और टोंग एयरपोर्ट जाती है तो बाहर बैठी उसका वेट करती रहती है मगर मिस्टर मो घर जा चुका था और टोंग जब घर कॉल करती है तो वे कहती है कि मिस्टर मो अर्ली मॉर्निंग घर आ चुका है और अब वो शावर ले रहा है तो मुझे लगता है कि वो फिर से कहीं जाने वाला है। तो टोंग उसके घर आकर उसका वेट कर रही थी। वे उसे कहती है कि आप कुछ टाइम के लिए रेस्ट करें मगर टोंग वहीं बैठी रहती है। मिस्टर मो जब बाहर आता है तो उसे देखकर शॉक हो जाता है तो गुस्से में बहुत शॉर्ट करते हुए ड्राइवर को आवाजें देता है। टोंग कहती है कि मुझे सिर्फ तुम्हारे 10 मिनट चाहिए। मिस्टर मो उसकी बात सुनने बैठ जाता है तो टोंग कहती है कि यिंग के फादर मिस्टर एन ने तुम्हारे फादर इन लॉ के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मगर तुम्हारी वाइफ ने उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया इसलिए तुम उसकी हेल्प करो। तो मिस्टर मो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। टोंग कहती है कि यिंग मेरी अकेली फ्रेंड है और अगर तुम उसके फादर की हेल्प करो तो इसके बदले तुम जो बोलोगे मैं करूंगी। मिस्टर मो कहता है कि तुम खुद को ओवर एस्टिमेट कर रही हो और क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता और तुम तो मुझसे इतनी नफरत करती थी कि मुझे मारना चाहती थी और अब अपनी फ्रेंड के लिए कुछ भी करने को रेडी हो और तुम तो ये भी नहीं जानती कि मैं तुमसे कितनी नफरत करता हूँ। और फिर कहता है कि तुम यहाँ से जाओ और अगर फे ने फिर तुम्हें घर के अंदर आने दिया तो मैं उसे फायर कर दूंगा और मिस्टर एन को जान से मार दूंगा। तो टोंग रोती हुई बाहर चली जाती है। मिस्टर मो को रियलाइज होता है कि उसने क्या किया तो वो उसके पीछे आता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे बाद तुम वैंग से हेल्प लेने जाओगी। टोंग कहती है कि मैं उससे नहीं तुम्हारी वाइफ से हेल्प लेने जाऊंगी। मिस्टर मो कहता है कि वो तुम्हारी हेल्प तो नहीं करेगी बल्कि तुम्हें मार देगी। टोंग कहती है कि मुझे इस बात की परवाह नहीं। तो मिस्टर मो फोर्सफुली उसे रोके रखता है और कहता है कि तुम्हें 1 मंथ के लिए मेरे साथ रहना होगा। टोंग कहती है कि इसका मतलब ये है कि 1 मंथ के बाद तुम मुझे फिर से छोड़कर चले जाओगे। तो मो हाँ बोलता है और कहता है कि कल तुम मेरे घर फिर से शिफ्ट हो सकती हो। वो वहाँ से चली जाती है तो मिस्टर मो बहुत रोता रहता है और फिर हम देखते हैं कि टोंग मिस्टर मो के सी साइड वाले घर जाती है और बाहर खड़ी होकर वहाँ सब कुछ देख रही थी। तो सोचती है कि मैं चाहती थी कि मैं कुछ दिन मिस्टर मो के साथ यहाँ रहूं और अगर उसने मेरी बात मानी तो मैं ऐसे फोर्स करूंगी कि हम लोग यहाँ ट्रिप के लिए आए। और नेक्स्ट डे वो मिस्टर मो के घर शिफ्ट होती है तो कहती है कि एग्रीमेंट के हिसाब से मैं अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर आई। और जब वो अपने रूम में जाती है तो उसका रूम पहले से बहुत अच्छा डिकोर हुआ था और जब वो अपनी कबर्ड खोलती है तो उसकी सारी ड्रेसेस वही थी। तो टोंग कहती है कि मुझे लगता था कि उसने मेरा सारा सामान फेंक दिया होगा और बताती है कि इस बार मिस्टर मो ने मेरे लिए ब्रांड का मेकअप मंगवाया है
और फिर वो सोचती है कि ऐसा भी पॉसिबल है कि मिस्टर मो ने ही अंकल एन को बोला हो कि वो मुझे फोर्स करे कि मैं कॉन्ट्रैक्ट वाले मैटर में उनकी हेल्प करूं और इस तरह से वो मुझसे डील करे और शायद वो मेरे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता है। और फिर सोचती है कि इस बार रूम ऐसा सेट है कि मुझे लगता है कि ये मेरा सपना है, मगर मैं जानती हूँ कि ये एक गेम है जिसे खेलने का डिसीजन मैंने खुद लिया है और जैसा मैं चाहती हूँ वैसा नहीं कर सकती। और रात को वो रेडी होकर मिस्टर मो का वेट कर रही थी, मगर वो घर नहीं आता। और नेक्स्ट नाइट वो फे से पूछती है तो फे बताती है कि वो कब के सो चुके हैं। नेक्स्ट डे मिस्टर मो बहुत अर्ली जाग जाता है तो टोंग बाहर आकर कहती है कि तुम इतना जल्दी कैसे जाग गए और क्या तुम कहीं जा रहे हो। मिस्टर मो हाँ बोलता है तो टोंग पूछती है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट कब साइन करोगे और एग्रीमेंट के हिसाब से उनके इंटीमेट होने के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट साइन होना था। तो मिस्टर मो से पूछता है कि तुम्हें किस बात की जल्दी है। टोंग कहती है कि मुझे किसी बात की जल्दी नहीं। और फिर वो 15 डेज वेट करती रहती है, मगर मिस्टर मो घर नहीं आता। तो टोंग सोचती है शायद वो अपने दुश्मनों से रिवेंज लेने में बिजी होगा और एक रात उसे टेक्स्ट करती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और जैसे वो बाहर जाती है तो मिस्टर मो कया के हाइट के पास बैठा हुआ था और उसे वहाँ देखता है तो अंदर चला जाता है। तो फे कहती है कि कया की डेथ के बाद मिस्टर मो बहुत अकेला हो गया है। तो टोंग सोचती है कि मुझे लगता था कि ये टेस्टलेस है और ये कभी भी किसी को मिस नहीं कर सकता और मुझे ये उम्मीद कभी नहीं थी कि ये कभी लॉनली फील कर सकता है। तो नेक्स्ट डे वो बाहर जाती है ताकि मिस्टर मो के लिए कोई पेट खरीदे और सोचती है कि 15 डेज के बाद मुझे चाइना छोड़कर चले जाना है, तो इससे पहले मुझे उसे खुश करना है। तो वो कया जैसा डॉग खरीद कर ले आती है और फिर वेट करती रहती है कि मिस्टर मो घर कब आएगा। और जब मिस्टर मो घर आता है तो वो बहुत ड्रंक था। टोंग उसे डॉग दिखाकर कहती है कि देखो ये बिल्कुल कया जैसा है, तुम इसका नाम रखो। तो मिस्टर मो कहता है कि कया का नाम लेकर तुम मुझे इम्प्रेस नहीं कर सकती और मैं जानता हूँ कि तुम मुझे सीड्यूस करना चाहती हो ताकि मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करूँ और तुम ये भी जानती हो कि मैं फूल हूँ, इसी कारण तुम यहाँ आई हो। मगर ये बात मैं ऑलरेडी जानता हूँ कि मैं फूल हूँ, इसी कारण मैं तुम्हें अवॉइड कर रहा हूँ। टोंग कहती है कि इस बात का क्या मतलब है कि तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो, मगर मिस्टर मो वहाँ से चला जाता है। तो टोंग सोचती है कि इसने ऐसा क्यों बोला और इसके दिल में क्या है और उसकी मॉम की बातों को याद करती है कि जिस किसी के साथ मो की इमोशनल अटैचमेंट होती है वो अगर तकलीफ में हो तो वो खुद को हर्ट करता है। और फिर हम देखते हैं कि यिंग के फ्रेंड वे की बर्थडे थी तो वो उसे बाहर लाता है और उसने टोंग को ऑलरेडी फोन करके बता दिया था। तो टोंग दूर खड़ी उन दोनों को देख रही थी और इस टाइम वे यिंग के लिए गाना गा रहा था और गाना गाने के बाद वो लव कन्फेशन करता है। तो टोंग दूर खड़ी उन दोनों को देख रही थी और सोचती है कि मेरा भी सपना था कि मैं किसी से मोहब्बत करूं, मगर अब मेरी ऐसी कोई विश नहीं। और फिर सोचती है कि मिस्टर मो भी 10 साल पहले यही सोचता होगा कि उसकी लाइफ में कोई हो जो उसे मोहब्बत करे, मगर शिवे के उसकी लाइफ में आने के कारण उसकी ये खुशी अधूरी रह गई और सोचती है कि एटलीस्ट मैं कुछ दिन के लिए उसे मोहब्बत दे सकती हूँ। और जब वो वापस घर आती है तो मिस्टर मो के रूम में जाती है तो वो देखती है कि वो बाथटब में बैठा है और टोंग के बनाए हुए पेपर क्रेयंस उसके अराउंड पड़े थे। तो उसे समझ आ जाती है कि वो उसे मिस कर रहा है। तो वो उसकी शर्ट पहनकर जाती है। मिस्टर मो कहता है कि तुम्हें अंदर किसने आने दिया और कहता है कि तुम मेरी शर्ट उतारो और यहाँ से जाओ। तो टोंग कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो और उसे कहती है कि तुम मुझसे बदला लो और मुझे इसके लिए बुरा नहीं लगेगा। तो मिस्टर मो कहता है कि तुम ही ने मुझे मजबूर किया कि मैं तुमसे बदला लूं। और फिर हम देखते हैं कि मिस्टर मो यिंग के बाल ड्राई कर रहा था। तो वो सोचती है कि मेरी मॉम ऐसे ही मेरे बाल सुखाया करती थी और अपनी मॉम को याद करते हुए वो सो जाती है। और मिस्टर मो जब सो जाता है तो टोंग जागती है तो वो उसे देखकर सोचती है कि मुझे इसकी फ्रेग्रेंस और उसके फेस से बहुत नफरत थी, मगर इसका फेस बिल्कुल एक चाइल्ड जैसा है और इसकी फ्रेग्रेंस भी अब मुझे अच्छी लग रही है। और फिर सोचती है कि मुझे खुद से नफरत हो रही है कि मैंने खुद को एक बार फिर चीट किया, मगर मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लग रहा है कि मैंने अपना गोल अचीव कर लिया, मगर मुझे ये नहीं पता कि मिस्टर मो अपना प्रॉमिस पूरा करेगा या नहीं। और जब वो बाथरूम जाती है तो पेपर क्रेयंस को देखकर सोचती है कि मैंने डिसाइड किया था कि शीशन के बाद मैं फिर किसी से मोहब्बत नहीं करूंगा, मगर मुझे लगता है कि मैं इस बार वीक पड़ जाऊंगी। और नेक्स्ट डे टोंग सुबह जागती है तो बाहर आकर शियांग को देखकर हैरान रह जाती है। फिर उसे आकर बताती है कि आप कल इस पपी को लेकर घर आए। तो मिस्टर मो ने शियांग को वापस बुला लिया ताकि ये इस पपी की केयर करे। तभी मिस्टर मो वहाँ आता है तो टोंग कहती है कि तुम इस पपी का नाम रखो। तो मिस्टर मो कहता है कि तुम इसका नाम डिस्कस्टिंग रख दो। तो टोंग बहुत डिसअपॉइंट हो जाती है। आज जब वो लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं तो मिस्टर मो कहता है कि तुमने बोला था कि तुम्हें ट्रिप पर जाना है। तो पूछता है कि तुम कहाँ जाओगी। तो टोंग कहती है कि जहाँ तुम चाहो हम वहीं चलेंगे। तो मिस्टर मो उसे सी साइड वाले घर लाता है। तो टोंग शॉक रह जाती है कि उसे उसकी विश का कैसे पता। तो वो शॉक्ड होकर सब कुछ देख रही थी। मिस्टर मो से कहता है कि तुम अपना लगेज उठाओ और क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बैग्स मैं उठाऊंगा। तो टोंग अपना लगेज निकालने लगती है। तो मिस्टर मो उसके बालों को देखता रहता है और उसे टोंग के बाल बहुत पसंद थे तो वो उन्हें टच कर रहा था, मगर ये बात वो टोंग को कभी नहीं बताता
था कि उसे उसके बाल बहुत पसंद हैं और उसे लग रहा था कि टोंग उसकी हेल्प मांगेगी कि वो बैग उठाने में उसकी हेल्प करे, मगर टोंग गुस्से में अपना हैवी सूटकेस उठाती है तो वहाँ से चली जाती है। तो मिस्टर मो हैरान होकर उसके पीछे चला जाता है और जब वो बाहर आता है तो टोंग से कहता है कि तुम अपना सामान लो और ऊपर वाले रूम में चले जाओ, और वो खुद बाहर चला जाता है। तो टोंग एक रूम देखती है तो वहाँ चली जाती है और जैसे वो लाइट ढूंढकर लाइट ऑन करती है तो चलाती है। मिस्टर मो फौरन अंदर आता है तो उसका हाथ पकड़ के बाहर ले जाता है और कहता है कि ये मेरे फादर का स्टडी रूम है और नेक्स्ट टाइम यहाँ तुम्हें आने की परमिशन नहीं। तो टोंग बहुत डिसअपॉइंट होकर बाहर जाकर झूले पर बैठ जाती है। मिस्टर मो से कहता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है कि तुम एक बार फिर इस घर में आई हो। टोंग कहती है कि मुझे डर तो लग रहा था, मगर अब मुझे लगता है कि सब कुछ यहीं स्टार्ट हुआ तो यहीं खत्म होना चाहिए। मिस्टर मो कहता है कि मैंने तो सब कुछ पहले ही एंड कर दिया था, मगर तुम ही हो कि मेरे पास वापस आई। और फिर कहता है कि मुझे भूख लगी है, तुम खाना बनाओ। तो टोंग उसके लिए खाना बनाती है। मिस्टर मो खाना टेस्ट करता है तो कहता है कि ये पहले वाले खाने से भी ज्यादा बुरा है और कहता है कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, अगर तुम्हें जाना हो तो तुम मेरे साथ आ सकती हो, वरना तुम यहीं बैठकर अपना बनाया हुआ खाना खाओ। तो टोंग भागती उसके पीछे जाती है। मिस्टर मो बाइसाइकिल पर जाने लगता है तो टोंग कहती है कि मैं कैसे जाऊंगी, और कुछ देर वो उसके पीछे भागती रहती है। तो मिस्टर मो बाइसाइकिल रोक देता है। टोंग बाइसाइकिल पर बैठ जाती है तो उसे होल्ड करके स्माइल करने लगती है। मिस्टर मो पूछते है कि तुम इतना हंस क्यों रही हो। टोंग कहती है कि मैंने पहली बार तुम्हें बाइसाइकिल चलाते देखा है, और मिस्टर मो भी उसके साथ बहुत खुश था। तो वो कहता है कि अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। और जब वो मार्केट जाता है तो शॉपकीपर के साथ बार्गेनिंग करके फिश हाफ प्राइस में खरीदता है। टोंग जब बाहर आती है तो कहती है कि तुम इतने रिच हो तो ये बहुत एम्बैरेसिंग है कि तुम शॉपकीपर से आर्ग्यू कर रहे थे। मिस्टर मो कहता है कि वो बहुत अनलकी होगा जिससे तुम्हारी शादी होगी, क्योंकि तुम्हें शॉपिंग नहीं करनी आती। तो टोंग कहती है कि जिससे तुम्हारी शादी होगी वो मुझसे भी ज्यादा अनलकी होगी। मिस्टर मो को उस पर बहुत गुस्सा आता है तो वो बाइसाइकिल चलाकर खुद चला जाता है। तो टोंग भागती हुई उसके पीछे आती है। वो घर आती है तो मिस्टर मो खाना बना रहा था। तो टोंग हैरान होकर उसे देखे जा रही थी, और मिस्टर मो जब फोकस नहीं कर पाता तो कहता है कि तुम जाकर टेबल सेट करो। टोंग चीज उठाने लगती है, मगर हैरान होकर मुड़कर उसे देख रही थी, और जैसे वो पिलर से टकराती है तो मिस्टर मो उसे देखकर हंसने लगता है। और जब टोंग मुड़कर देखती तो वो बार बार सीरियस हो जाता। वो लोग खाना खाने लगते हैं तो मिस्टर मो से कहता है कि खाना मैंने बनाया है तो तुम ये खाना नहीं खा सकती। तो टोंग एक प्लेट पकड़ती है तो उस पर फूंक मारती है और कहती है कि ये सारा खाना वेस्ट हो गया है, अब तुम इसे खा सकते हो। तो मिस्टर मो कहता है कि अगर तुम बर्तन धो तो तुम ये खाना खा सकते हो। और खाने के बाद टोंग बर्तन धोने लगती है तो मिस्टर मो वहाँ आता है तो उसे अफेक्शन दिखाता है। तो टोंग रिस्पॉन्ड करने लगती है और वो ज्यूम करने लगती है कि वो शिवे के साथ है, और वो शिवे के सपनों में खोई हुई थी। कि मिस्टर मो से कहता है कि तुमने कभी भी आज तक रिस्पॉन्ड नहीं किया तो आज क्या हुआ, और पूछता है कि क्या तुम अपने फर्स्ट लव को याद कर रही थी। और वो क्योंकि सच बोल रहा था तो टोंग कुछ भी बोल नहीं पाती। मिस्टर मो कहता है कि पहले तुम्हारी मोहब्बत फेक थी, और जब मुझे सच का पता चल गया है तो तुम्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं, और बताता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगा, अगर तुम जाना चाहो तो अभी जा सकती हो। और फिर कहता है कि तुम्हारी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, और कहता है कि क्या तुम कुछ टाइम के लिए शीशन को भूल नहीं सकती। मिस्टर मो वहाँ से जाने लगता है तो टोंग कहती है कि ये सच है कि मैं कुछ टाइम पहले उसे याद कर रही थी, मगर फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया और मैं तुम्हारे साथ बिताए हुए सारे दिन को याद कर रही थी, और ऐसी खुशी सिर्फ मुझे शीशन के साथ मिलती थी। मिस्टर मो को उस पर बहुत गुस्सा आता है तो वो अपने फादर की स्टडी में जाकर डोर बंद कर लेता है। तो टोंग सारी रात दरवाजे के पास खड़ी होकर जानने की कोशिश करती है कि वो अंदर ठीक है कि नहीं। और मॉर्निंग में मिस्टर मो अपने रूम में चला जाता है तो टोंग उसके फादर की स्टडी में जाती है, और जैसे वो कर्टन हटाती है तो विंडो के मिरर पर ब्लैक पेंट था। तो वो देखकर डर जाती है, और वो सच जानना चाहती थी तो वैंग को कॉल करती है और पूछती है कि क्या तुम जानते हो कि मिस्टर मो का सी साइड पर एक घर है। तो वैंग उसे बताता है कि उसके फादर ने वो घर खरीदा था क्योंकि वहाँ वो ऑयल टर्मिनल बनाना चाहता था। टोंग उसे पूछती है कि क्या तुम इस घर की मिस्ट्री के बारे में जानते हो। वैंग बहुत हैरान होकर पूछता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। तो टोंग फोन बंद कर देती है। मिस्टर मो जब बाहर आता है तो पूछता है कि तुम किसे कॉल कर रही थी। टोंग मना कर देती है तो मिस्टर मो उसका सेल फोन चेक करता है और कहता है कि तुमने वैंग को कॉल क्यों की। टोंग कहती है कि मैं बोर हो रही थी तो मैंने उसे कॉल कर ली। मिस्टर मो कहता है कि तुम्हारे दिल में एक साथ कई लड़के हैं और तुम ये घर खुद रख लो, और जिसके साथ रहना चाहती हो तुम उसके साथ रहो। तो टोंग रोते हुए कहती है कि मैं बस ये जानना चाहती थी कि तुमने विंडोज पर ब्लैक पेंट क्यों किया है। मिस्टर मो कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम मेरे फादर की स्टडी में नहीं जाओगी, और तुम्हारी औकात इतनी नहीं कि तुम वहाँ पाँव भी रखो। तो टोंग कहती है कि हाँ, मेरी औकात इतनी नहीं, मैं सिर्फ आम सी लड़की हूँ, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे माइंड में क्या है, क्योंकि तुम सारी बातें अपने दिल में रखते हो, और मैं बस जानना चाहती थी कि तुम क्या करना चाहते हो। मिस्टर मो बाहर चला जाता है तो टोंग वहीं बैठी रोती रहती है, और फिर खाना बनाकर वेट करती है तो मिस्टर मो नहीं आता, और वो उसे ढूंढने बाहर जाती है तो मिस्टर मो दूर खड़ा सी को देख रहा था,
और जैसे वो नीचे उतरने लगती है तो गिर जाती है, उसकी टांग घायल हो जाती है। मिस्टर मो उसकी आवाज सुनता है तो भागा वो वहाँ आता है और कहता है कि तुम्हें किसने बोला था कि तुम यहाँ हो। टोंग कहती है कि मुझे घर में अकेले डर लग रहा था तो मैं यहाँ आ गई। तो मिस्टर मो से कहता है कि तुम यहीं बैठे रहो और फिर वो उसे बताता है कि मेरा फादर यहाँ ऑयल टर्मिनल बनाना चाहता था और तुम्हारे फादर पर वो बहुत ट्रस्ट करता था और उसने पैसे तुम्हारे फादर को दिए, मगर तुम्हारे फादर ने चीट किया तो यहाँ का काम अधूरा रह गया। और फिर वो उसे उठाकर वहाँ से लाता है तो बताता है कि मेरा फादर हर टाइम विंडो से सी को देखा करता था, इसी कारण मैंने उन विंडोज को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि जब भी मैं सी को देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि मेरे फादर का प्रोजेक्ट अधूरा रह गया था। और रात को वो अपने फादर की स्टडी में जाता है तो अपने फादर को बार बार याद कर रहा था और अपनी मॉम की बातों को याद करके वो एक डिसीजन लेता है। तो मिसिस चैन को कॉल करता है कि मैंने आपको 2 फाइल्स दी थी, उनमें से व्हाइट फाइल आप मिस्टर मू के घर लेकर जाना। तो मिसिस चैन अर्ली मॉर्निंग मिस्टर मू के घर जाती है तो कहती है कि हम लोगों को लोन मिल गया है और अगर मिस्टर मो चाहें तो अपनी कंपनी वापस ले सकते हैं, मगर वो कंपनी से रिजाइन कर रहे हैं और चाहते हैं कि कंपनी अब वैंग और शिवे संभालें, मगर इसके लिए उनकी कंडीशन है कि मिस शिवे को इन पेपर पर साइन करना पड़ेगा। तो शिवे कॉन्ट्रैक्ट देखकर शॉक रह जाती है। तो मिसिस चैन उसके फादर को बताती है कि इन दोनों की शादी फेक थी और इवन इन दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लिया, क्योंकि मिस शिवे ने कंडीशन रखी थी कि अगर मिस्टर मो ने किसी को बताया तो उसी दिन उन्हें कंपनी से रिजाइन करना पड़ेगा और वो अपने शेयर्स इनके नाम कर देंगे। और अब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहते हैं तो वो अपना सब कुछ इन्हें देने के लिए रेडी हैं। मिस्टर मो शिवे से कहता है कि तुमने मुझसे और क्या कर छुपाया। शिवे बहुत गुस्से में आती है तो एग्रीमेंट फाड़ कर चली जाती है। तो मिस्टर मो मिसेस चैन से कहता है कि मैं मिस्टर मो को खुद आंसर दे दूंगा। वो वहाँ से चली जाती है तो मिस्टर मो बैंक से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि शिवे मिस्टर मो का सब कुछ छीन लेगी और वो है कि शिवे से जान छुड़ाने के लिए अपना सब कुछ देने के लिए रेडी है और अगर किसी को पता चला कि शिवे ने क्या किया तो मैं किसी को मुंह नहीं दिखा सकता। दूसरी साइड पे देखते हैं कि टोंग सुबह जागती है तो स्टडी रूम की विंडो के मिरर तोड़ रही थी। मिस्टर मो आवाज सुनकर जागता है तो भागा वहाँ आता है और पूछता है कि तुम मेरे फादर की स्टडी में क्या कर रही हो और अगर उन्होंने देखा कि तुमने इसके मिरर तोड़ दिए हैं तो उन्हें कैसा लगेगा। तो टोंग कहती है कि अगर वो तुम्हें इस हाल में देखते तो बहुत सैड होते और मिसेस जियांग ने डेथ से पहले मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं तुम्हें ठीक डिसीजन लेने में तुम्हारी हेल्प करूंगी, मगर मैं तो खुद की लाइफ का डिसीजन नहीं ले सकती तो तुम्हें क्या बताऊंगी। और चाहे तुम्हारा फादर यहाँ टर्मिनल नहीं बना सका तो भी यहाँ से सी नजर आता है। वो उसे अपनी बातों से कन्विंस कर लेती है तो मिस्टर मो एक विंडो का मिरर खुद तोड़ देता है। टोंग वर्कर्स को बुलाती है तो विंडो के मिरर चेंज करवा देती है और मिस्टर मो विंडो से जब सी को देखता है तो खुश हो जाता है। और टोंग का वहाँ आज लास्ट डे था तो मिस्टर मो उसे शॉपिंग करवाने लाता है और कहता है कि आज बार्गेनिंग तुम करोगी और फिर अपनी सुपरविजन में उसे शॉपिंग करवाता है। और रात को खाना खाते हुए पूछता है कि तुमने मुझसे पूछा नहीं कि मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा कि नहीं। तो टोंग कहती है कि तुम्हारा जो भी डिसीजन हो मैं उसे चेंज करने को नहीं बोलूंगी। फिर कहती है कि आज के बाद मैं तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ खाना नहीं टेस्ट कर सकूंगी। तो मिस्टर मो बहुत सीरियस हो जाता है तो पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो। टोंग कहती है कि मैं बस ये सोच रही थी कि अगर मेरा डैड तुम्हारे डैड को चीट ना करता तो हम लोग कभी ना मिलते। मिस्टर मो कहता है कि आपसे किसी के हाथों में फूल ना बनना और नेक्स्ट टाइम वाइज डिसीजन लेना और दूसरों को चांस ना मिले कि वो तुम्हें यूज करें। दूसरी साइड पर देखते हैं कि शिवी बहुत गुस्से में थी तो वो फर्स्ट फ्लाइट लेकर शंघाई आती है और जब उसके फादर को ये बात पता चलती है तो वो वैंग से कहता है कि तुम भी वहाँ जाओ। तो इस टाइम वैंग उसे फॉलो कर रहा था और उधर मिस्टर मो सारी रात जागता रहता है और फिर टोंग की पिक्चर्स बनाता है और एक मैसेज सेव करता है। टोंग जाग जाती है तो पूछती है कि तुम अभी तक सोई क्यों नहीं। मिस्टर मो से कहता है कि तुम सो जाओ और फिर सारी रात उसे देखता रहता है। और उधर वैंग शिवे को रास्ते में रोक लेता है और फोर्स करता है कि तुम मेरे साथ घर चलो, मगर शिवे कहती है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वो उस लड़की के साथ रहे। वैंग कहता है कि वो दोनों सेपरेट हो चुके थे मगर तुम्हारे कारण वो एक बार फिर मिल गए। शिवे कहती है कि मैं उससे जाकर पूछना चाहती हूँ कि उसने एक लड़की के लिए अपने डैड की कंपनी और सीईओ की पोजीशन इवन सब कुछ छोड़ दिया और उसमें ऐसा क्या है। दूसरे सर पर देखते हैं कि टोंग जब जागती है तो मिस्टर मो रूम में नहीं था। वो बाहर जाती है तो मिस्टर मो स्मोकिंग कर रहा था तो वो उसके हाथ से सिगरेट लेकर पीने लगती है और फिर जल्दी ही खांसने लगती है और कहती है कि इसका टेस्ट कितना बुरा है तो तुम कैसे पीते हो। मिस्टर मो कहता है कि तुम्हें क्या लगता था कि इसका टेस्ट कैसा होगा। तो टोंग उसके फोरहेड को दबाने लगती है। मिस्टर मो बहुत रिलैक्स हो जाता है और कहता है कि अच्छी लड़कियां स्मोकिंग नहीं करती। तो टोंग कहती है कि मैंने मूवी में देखा है कि 19th सेंचुरी की लड़कियां ब्रेव होती हैं और वो कुछ भी कर सकती हैं और मिस्टर मो जानता था कि वो किसी की भी ट्रैप में फंस सकती है तो एक बार फिर उसे एडवाइस करता है कि नेक्स्ट टाइम किसी के ट्रैप में ना फंसना। तभी शिवे वहाँ आती है तो उन दोनों को साथ देकर बहुत शॉर्ट करती है। वैंग उसे रोक लेता है और फोर्स करता है कि तुम घर चलो और वह जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग टोंग जागती है
तो मिस्टर मो सामान पैक किए हुए अपने रूम में बैठा था और उसे देखकर कहता है कि तुम रेडी होकर बाहर आओ, और बताता है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। तो डोंग बहुत रोती है। मिस्टर मो वहाँ से जाने लगता है तो कहता है कि फ्यूचर में तुम कभी मेरे पास ना आना। तो डोंग जिंग के घर चली जाती है और उसका मिस्टर मो के घर वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था, तो वो वहाँ से वाइंड अप कर रही थी। तभी लिन उससे मिलने आती है और उसे सॉरी करती है कि मैंने शिवे के कहने पर तुम्हारी और मिस्टर मो की पिक्चर्स अपलोड की थी और तुम्हारी प्रेगनेंसी का भी उसे मुझसे पता चला, और टोंग से बार बार सॉरी करती है। तो टोंग उसे माफ कर देती है। आज जैसे वो बाहर आती है तो शिवे का बटलर उसे रास्ते में मिलता है। शिवे जाने लगती है तो बटलर उसे कहता है कि मिस शिवे ने आपके लिए रिटर्न टिकट भेजी है और अगर आप जाकर उनसे ना मिले तो वो मिस्टर मो को जेल भेज देंगी। टोंग उसके साथ चली जाती है तो शिवे उसे बताती है कि मिस्टर मो ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है और अब कंपनी की ओनर सिर्फ मैं हूँ, और कहती है कि ना उसके पास पोजीशन है ना ही पैसे, और वो अब एक ऑर्डिनरी पर्सन है। टोंग कहती है कि मेरा अब उससे कोई रिलेशन नहीं, और अंकल एंड के कॉन्ट्रैक्ट के बाद हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। शिवे से बताती है कि हम लोगों के डिवोर्स हो गई। तो टोंग ये जानकर हैरान हो जाती है और वह जानती थी कि मिस्टर मो ने उसी के कारण शिवे को डिवोर्स दी है और उसी के कारण उसने अपनी कंपनी छोड़ दी है, क्योंकि उसकी मॉम ने एडवाइस किया था कि तुम इसकी फैमिली से ना लड़ना। शिवे से कहती है कि मैं तुम्हारा थैंक्स करना चाहती थी कि मिस्टर मो से तुमने साइन कॉन्ट्रैक्ट करवाने में मेरी हेल्प की, और अगर तुम मुझसे ना कहती तो एन वाला प्रोजेक्ट हमें ना मिलता। टोंग कहती है कि क्या तुमने अंकल एन को बोला था कि वो मुझे सब कुछ करने के लिए फोर्स करे। तो शिवे हाँ बोलती है। टोंग कहती है कि इसी कारण उसने मुझे बोला था कि मैं स्टूपिड हूँ। शिवे कहती है कि वो ऑलरेडी सब कुछ जानता था और वो खुद भी स्टूपिड है। वो तुम्हारे ट्रैप में फंसना चाहता था क्योंकि वो चाहता था कि वो कुछ टाइम तुम्हारे साथ रहे। टोंग कहती है कि जब तुम्हें पता चल गया है कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता तो तुम उसके पीछे क्यों भाग रही हो, और तुम्हें कंपनी चाहिए थी तो वो तुम्हें मिल गई। शिवे कहती है कि तुम नहीं चाहोगी कि मैं उसे जेल भेजूं, इसलिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। टोंग वहाँ से जाने लगती है तो शिवे कहती है कि मुझे उसके अगेंस्ट कुछ क्लूज मिले हैं, क्योंकि उसने हमारी कंपनी को ट्रैप करने के लिए रॉन्ग मेथड यूज किए जिसके प्रूफ्स मेरे पास हैं, और अगर तुमने वो कुछ ना किया जो मैं चाहती हूँ तो मैं उसे जेल भेजूंगी। टोंग कहती है कि वो एविडेंस तुम्हें क्यों देता। शिवे कहती है मैं बहुत स्मार्ट हूँ और जो कुछ करना चाहती हूँ वो कर लेती हूँ, और ये एविडेंस मिस्टर मो के फादर के फ्रेंड जिंग ने उसे दिए थे। शिवे से कहती है कि प्रूफ मेरे पास है और तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। टोंग कहती है कि तुम रियल में क्या चाहती हो। शिवे कहती है कि मैं जानती हूँ कि वो तुमसे मोहब्बत करता है और उसने सब कुछ इसलिए छोड़ा कि वो मुझसे डिवोर्स ले और तुमसे शादी करे, और तुम्हें सिर्फ ये कहता है कि तुम मिस्टर मो को बताओगी कि तुम उससे मोहब्बत नहीं करती, बल्कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए उसे फ्रेम किया। तुम उसे मारना चाहती हो और शीशन से शादी करना चाहती हो। टोंग कहती है कि तुम्हें सब कुछ तो मिल गया है, अब तुम ये क्यों करना चाहती हो। शिवे कहती है कि मैं अपने माइंड के पीस के लिए ये करना चाहती हूँ और तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। अगर तुमने ये काम ना किया तो मैं मिस्टर मो के अगेंस्ट एक्शन लूंगी। टोंग बार बार मिस्टर मो को कॉल करती है मगर वो उसकी कॉल रिसीव नहीं करता, तो वो ड्राइवर की हेल्प लेती है और ड्राइवर उसे बताता है कि वो इस टाइम रेस्टोरेंट में है, और इस टाइम ड्राइवर रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा था और कहता है कि आपके लिए पहली बार मैंने खुद डिसीजन लिया है और आपको बताया है कि मिस्टर मो कहाँ है। टोंग अंदर जाने लगती है तो शिवे का नंबर मिलाती है और फोन स्पीकर पर लगाती है। मिस्टर मो से देखकर कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। टोंग कहती है कि मैंने मिस्टर एन के प्रोजेक्ट को साइन करवाने के लिए तुम्हें फ्रेम किया। मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ, इसलिए तुम्हें मारकर शीशन से शादी करना चाहती थी। और दूसरी तरफ पर शिवे अपने फोन को लाउड करके सारी बातें सुन रही थी, तो वैंग भी उसकी बातें सुन रहा था। मिस्टर मो कहता है कि तुम्हें जो कहना था कह लिया, तो अब चली जाओ, मगर टोंग वहीं खड़ी रहती है। मिस्टर मो शाउट करता है और उसे हिट करता है। ड्राइवर अंदर आता है तो उसे पकड़ लेता है और टोंग से कहता है कि मिस्टर मो आपके साथ बहुत सिंसियर थे, मगर आपने उन्हें मारने की प्लानिंग क्यों की। उधर वैंग शिवे से कहता है कि आप ये सब क्यों कर रही हैं, और वो दोनों ऑलरेडी सेपरेट हो चुके थे, तो फिर आप टोंग को हर्ट क्यों करना चाहती हैं। शिवे कहती है इसलिए कि मिस्टर मो के दिल में अब भी सिर्फ वही है और मैं चाहती हूँ कि वो मेरे पास वापस आए। और उधर टोंग बाहर जाकर रोने लगती है तो मिस्टर मो भी रो रहा था, और फिर वो अपनी मदर की बातों को याद करता है तो एक डिसीजन लेता है। और जब वो घर जाता है तो फ्यू से आकर बताती है कि मैंने सब वर्कर्स को निकाल दिया है और सिर्फ ड्राइवर और मैं ही यहाँ रहेंगे। और मिस्टर मो ऑलरेडी ये बात जान गया था कि शिवे के कहने पर ही टोंग ने वो सब कुछ किया था, क्योंकि शिवे के पास उसके अगेंस्ट एविडेंस है। फे कहती है कि टोंग का अंकल ऑलरेडी सजा काट चुका है, तो आप खुद को सरेंडर ना करें। ऐसा भी पॉसिबल है कि खुद को बचाने के लिए आपको कोई रास्ता मिल जाए। मिस्टर मो कहता है कि मुझे खुद को बचाने का कोई रास्ता मिल सकता है, और अगर मैं ऐसा ना करूं तो मैं टोंग को नहीं बचा सकता और वो मुझे डराने के लिए उसे यूज करते रहेंगे। तो वो ड्राइवर से कहता है कि मुझे पहले वहाँ ले चलो। तो वो टोंग के डिजाइन किए हुए घर में आता है और वहाँ टोंग ने बेबी के लिए कार्ड रखा था जिसमें उसने अपना टॉय रखा था। तो मिस्टर मो बहुत टाइम उस झूले को झुलाता रहता है और फिर सारे घर को देखने लगता है, और टोंग उस घर को बाहर से देखकर चली जाती है। और मिस्टर मो स्टडी में जाता है तो वो उसके स्टडी रूम जैसा ही सेट था,
और बाहर विंडो देखता है जहां उसकी और टोंग की पोर्ट्रेट पेंट हुई थी। तो वो टोंग को देखकर बहुत रो रहा था। और फिर वहाँ पेपर क्रेन देखता है तो टोंग को याद करके रोने लगता है। और टोंग एयरपोर्ट जाती है तो आंट उसे कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे अंकल की केयर कर सकती हूँ। यिंग और वे भी उसे छोड़ने आए थे, तो वो उसे कहते हैं कि तुम्हें कोई और भी मिलने आया है। वो सामने शीशन को देखती है तो यिंग कहती है कि सॉरी, मैंने तुम्हें इस बारे में बताया नहीं। और शीशन को जब ये पता चला कि तुम जर्मनी जा रही हो तो फर्स्ट फ्लाइट से शंघाई आया है और सुबह से यहीं बैठा तुम्हारा वेट कर रहा है। तो शीशन टोंग को साइन लैंग्वेज में कहता है कि तुम्हें सैड होने की जरूरत नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ। और फिर हम देखते हैं कि टोंग का सामान चेक होता है तो सिक्योरिटी उसे कहती है कि आप अपना बैग चेक करवाएं। और वो बैग खोलते हैं तो उसमें सेलफोन था और वो सेलफोन मिस्टर मो का था। और टोंग जब चेक करती है तो उसकी और मिस्टर मो की लास्ट नाइट की पिक्चर थी। तो वो याद करती है कि मिस्टर मो सारी रात जागता रहा। और जैसे ही वो मैसेज चेक करती है तो मिस्टर मो ने वहाँ लिखा था कि वो उसे बहुत मोहब्बत करता है। तो वो उसका मैसेज पढ़कर बहुत रोने लगती है। और उधर मिस्टर मो सरेंडर करने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है तो ड्राइवर एक बार फिर से रोकने की कोशिश करता है, मगर मिस्टर मो किसी के नहीं मानता, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अब कोई भी उसका नाम लेकर टोंग को ब्लैकमेल करे और उसे इस बात का रिग्रेट नहीं था। यही ये मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।